जी नमस्कार, मैं दीपांक जोशी दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट में आपका स्वागत करता हूँ। और इसमें आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे बना, किस तरह से ये ज्योतिष आया है, हमको ये ज्ञान मिला। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिष जो है वो वेदों का गण, वेदों का एक छंद है। ठीक है, 6 प्रकार के छंद बने हुए वेदों के अंदर जो एक अंग है वेदों का। तो वेदों से ज्योतिष निकला है और ज्योतिष हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब ये वो आया है कि हम उसे समझ सके, जान सके, तो अलग अलग ग्रह नक्षत्र की गणना कर सके। और ऐसा नहीं कि ज्योतिष सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए नहीं, सभी जितने भी जीव जंतु हैं, आकाशीय पिंड है, जो भी घटनाएं होती है आकाश में, ग्रहण की या हर चीज़ की जिसमें हम एनालिसिस करते हैं। ज्योतिष भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, जिस साइंस को समझना, ज्ञान लेना, नॉलेज लेना। और हर चीज़ का एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस ज्योतिष शास्त्र में ये एक शास्त्र है जो प्रकाशमय है। वेदों की आंखें कहा गया है वेदों के अंदर कि ये वेदों की आंखें हैं, जिससे ये देखने में, समझने में बहुत बहुत काम आता है। और ज्योतिष जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ज्ञान है, जिसे मैं जानना, समझना। और कई बार हम लोग देखते हैं कि ज्योतिष में लोग कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर को अलग नज़रों से देखिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान को आप दोष नहीं दे सकते। हाँ, एस्ट्रोलॉजर वो उस चीज़ ज्ञान का एनालिसिस करता है। ठीक है, एनालिसिस करता है, अध्ययन करता है, सब जानता है और फिर वो आपको उस ज्ञान के बारे में बताता है। तो इस एनालिसिस में क्या होता है, कई बार एरर आ जाती है। ठीक है, एरर आती है, कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, कहीं ना कोई गलतियाँ होती है। तो इसका इम्पैक्ट कभी ज्योतिष विद्या पे ना पड़े, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ज्योतिष विद्या कभी गलत नहीं होती। जो चीज़ है, थी और रहेगी, सनातनी समान है। क्योंकि हमारा धर्म सनातनी धर्म है, तो एस्ट्रोलॉजी भी सनातनी है। एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर बदल सकते हैं, उनका ज्ञान विज्ञान बदल सकता है, उनका नॉलेज बदल सकता है, उनका एनालिसिस बदल सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं बदलती। वो एक जैसे, एक समान चलती आई है। और उसका जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है, वो और आप उसको हम एनालिसिस करते हैं और उसको देखते हैं, उसी से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। अब एस्ट्रोलॉजी के लिए अब मैं ये बोल दूँ कि सिर्फ एक खगोली घटना है, जितने भी आकाशीय पिंड है उसे ही हम एस्ट्रोलॉजी कहेंगे, तो वो सरासर गलत होगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है एस्ट्रोलॉजी में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डीप एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि ग्रहों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लैनेट्स। तो हम वो शुरू करेंगे, उससे हम धीरे धीरे सारे रास्ते खुलेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के, कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट बना है। और धीरे धीरे हमको ये भी पता पड़ेगा कि सभी ग्रह नक्षत्र कैसे आए, किसे दिखे, और किस तरह से हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में इसका कैसे यूज़ हुआ। एस्ट्रोलॉजी जो है वो हर तरह के, जैसे समय काल पर और आपके स्थिति को देखा जाता है, समझा जाता है, उससे देखा जाता है कि आकलन किया जाता है कि आप कितना डाउनफॉल है, क्या आपकी समस्या है, उसको जाना जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमको उसमें, उस सीरीज़ में हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी सिर्फ मैं इससे ये बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो वेदों का एक मुख्य अंग है। वेदों की आंखें हैं, उससे हम प्रकाशित होते हैं और उससे, उस साइंस को हम बस एक शुरुआत कर रहे हैं छोटी सी, कि इस साइंस को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं भी विद्यार्थी हूँ और आप भी विद्यार्थी हैं इस फील्ड में। क्योंकि मैं 2013 से इस पेपर रिसर्च कर रहा हूँ, फिर भी मुझे आज भी लगता है कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हर किसी को उसको जानना चाहिए और समझना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी का मैं यही कहूँगा कि आप इसे जानें, समझें, और एक एक पर्थ हम धीरे धीरे खोलते रहेंगे, एक एक चीज़ें धीरे धीरे हम ओपन करेंगे,
तो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा विद साइंटिफिक फैक्ट के साथ। ठीक है, मैं आज के विज्ञान को भी लेना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि कल के विज्ञान नहीं, आज के विज्ञान के साथ मॉडर्न साइंस के साथ भी करना चाहूँगा। मॉडर्न साइंस के साथ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कौन सा ग्रह हमें किस तरह से फ़ायदा दे रहा है, कौन सा प्लैनेट किस तरह से हमको फ़ायदा देता है या हमें बेनिफिट्स देता है। तो वो सब के बारे में हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं सीरीज़ को। तो इस सीरीज़ पे एक एक करके वीडियो आएंगे, हर प्लैनेट का एक वीडियो रहेगा। पहले पूरा एक वीडियो रहेगा, कुछ शॉर्ट्स वीडियो रहेंगे, कुछ लॉन्ग वीडियो रहेंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के ग्रह नक्षत्र का उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे बने, किस तरह से आए। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो की मैं समाप्ति करता हूँ और हम आगे के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव।